नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश जोशी कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमारी जो दूसरी इकाई है उसमें जो चौथी कविता है यानी दोहे सौहार्द सौमनस्य, इसकी शुरुआत हमने की थी। बच्चों, हमने देखा कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि अनेकता में एकता किस तरह की है, वह छोटा है या बड़ा है, यह निरर्थक बातें होती है। यहाँ पर कवि ने उदाहरण दिया था, हमने देखा पिछले वीडियो में कि जो धूल होती है हम उसको पैरों तले रौंदते हैं, फिर बाद में वही धूल हमारे माथे के ऊपर लग जाती है। और आगे जाकर हमने देखा नफरत ठंडी आग है, हमें किसी के प्रति नफरत नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से ठंडी आग धीरे धीरे जलती है, वैसे ही हमारे अंदर की जो नफरत होती है धीरे धीरे जलती है और बढ़ जाती है। इसलिए हमें यह जलना छोड़ देना चाहिए। और इतना ही नहीं, तो जो दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों को हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और हमने बाद में देखा था आखिर में कि पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। हमने देखा कि बाग में जो फूल होते हैं वह किसी का नाम पूछकर नहीं दे उनको लेने देते, वह तो प्रकृति के पौधे होते हैं। वह मुक्त हस्त से सबको फूल अर्पित करते हैं। लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जो स्वार्थ की भावना रखता है। हमारे इस कार्य के पहले स्वार्थ सामने आ खड़ा हो जाता है। बच्चों, हमने यहाँ तक देखा था, हमने पहले बताया आपको पहले वीडियो में कि इन दो पंक्तियों में बड़ा गहरा अर्थ, गहरी बात छिपी होती है। अब आगे जाकर हम देखते हैं बच्चों कि कवि जहीर कुरैशी हमें क्या बताने जा रहे हैं। हम अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं, उसका अर्थ हम देखते हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखो, दो पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं बच्चों कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कल की जो वीडियो है उसमें कहा था कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और हमारे इस देश में अनगिनत भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। फिर भी हम भारतवासी एक है। फिर भी अलग धर्म है, अलग पंथ है, अनेक जाति है, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, अनेक बोलियां बोलने वाले लोग हैं। फिर भी बच्चों, हमारे जो भारतवासी है हम सब एक है। एक शब्दों में अगर कहा जाता है तो अनेकता में एकता हमारे इस देश में है। देखो, हम इन दो लाइनों का अर्थ देख रहे बच्चों। कौन सी दो लाइनें हैं? धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। देखो किस तरह से कवि यहाँ पर बताते हैं। और आगे जाकर क्या कहते हैं, देखो, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। हमें जो धर्म की भिन्नता है, यानी उसके उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया है कवि ने कि जो विविध रंग होते हैं वह रंग कभी भेद नहीं करते। कोई भी तत्व हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। यानी अलग रंग अगर का तत्व होता है तो हमारी इस अनेकता में एकता के लिए प्रभावित नहीं करता।
यह नहीं कहते वह कि हम अनेक हो, हम अनेक है। सारे रंग हमें यही बताते हैं बच्चों कि हम सब एक है। बड़ा गहरा अर्थ इस दो पंक्तियों में बच्चों हमने देखा। किस तरह से आप सभी ने यह पढ़ा है कि हमारे इस देश में इस तरह की जो हर व्यक्ति की भावना है, अनेकता में एकता की भावना हर व्यक्ति में रही है, जिसने हमारे इस देश को स्वतंत्र किया। तो आप सबको पता है स्वतंत्रता दिलाने के लिए यहाँ पर एकता किस तरह से हमारे देशवासियों ने दिखाई थी। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग सभी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमें यहाँ पर आज़ादी मिल गई। इस तरह से बच्चों हम इस भारत भूमि में एकता हम यहाँ रखते हैं। और आगे जाकर कवि क्या कहते हैं देखो, अगली पंक्तियों में हम देखते हैं। जो भी करता प्यारो पा लेता है प्यार। देखो प्यार की भावना कैसी है बच्चों। अगर आप दूसरों के प्रति प्यार की भावना रखते हैं तो सामने वाला भी आपके प्रति कौन सी भावना रखेगा? प्यार की ही भावना रखेगा। अगर आप नफरत करते हैं किसी से तो वो दूसरा व्यक्ति आपसे प्यार करेगा? नहीं करेगा, वह नफरत ही करेगा। इसलिए बच्चों, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। जिस तरह से आप बोओगे उस तरह से फसल उगेगी। अगर आप फसल में ज्वार लगाते हैं तो गेहूं आ सकते हैं बच्चों? नहीं, ज्वार लगाते हैं तो ज्वार ही आएगी फसल में। जिस तरह से हम बोते हैं वही फसल आती है बच्चों। अगर हम दूसरों के प्रति प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तो हमें भी वही हमें वापस मिलेगा जो हम दूसरों को देते हैं। ऐसी भावना है, प्यार से ही मिलती है यह भावना। जिससे हम प्यार का व्यवहार करते हैं तो वह हमें प्यार ही देता है। और इस तरह से बच्चों, हर व्यक्ति अगर इस तरह से अपनी भावना रखता है अपने अंदर, तो बच्चों यह जो माहौल है बड़ा सुंदर हो जाता है, बड़ा सुंदर हो जाता है। और इस तरह से पूरे देश में प्रेम की भावना यह बढ़ सकती है। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। देखो, नगद का काम है, उधार नहीं है। अगर आप एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, प्यार से बातें करते हैं, तो तुम्हें भी नगद वह प्यार मिलेगा, उधार नहीं मिलेगा। किस तरह से? आप चीज़ लाते हैं किस बाजार से, तो आप क्या करते हैं, चीज़ कोई वस्तु लाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं कि मेरे खाते में लिख लो, 500 रुपये हुए, 400 रुपये हुए, यानी उधार लाते हैं। यहाँ पर प्यार प्रेम ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है कि अगर आप दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं बच्चों, तो आपको यह दूसरा भी नगद प्रेम की भावना वह देता है। उसके मन में भी प्रेम की भावना आपके प्रति हो सकती है, नगद। वह यह नहीं कहता कि आज तू मुझसे प्रेम से बोला है, प्यार की बातें की है तूने, तो मैं आज तुझसे नफरत करूँगा, मैं कल परसों तुझे प्यार की बातें तुझसे करूँगा। इस तरह से उधार की बातें होती है बच्चों? नहीं होती है। यह नगद की भाषा होती है, यह उधार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। कभी उधार नहीं कर सकते हम, नगद बात होती है। उसका जो सामने वाले से
आपको तुरंत मिल जाता है इस तरह का प्यार। इसलिए कवि कहते हैं बच्चों, जो भी करता प्यारो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। देखो किस तरह से गहरी बात यहाँ पर बताइए। आगे जाकर बच्चों हम यहाँ पर कवि क्या करते हैं, कहते हैं अगली पंक्तियों में हम देखते हैं, जर्रे जर्रे में खुदा कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। देखो कवि कहते हैं ईश्वर, आप सबको पता है ईश्वर दुनिया के जर्रे जर्रे में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। भगवान कण कण में व्याप्त है। आपको सबको पता है, आपको यह मालूम है, यह कहानी मराठी में भक्त प्रहलाद की कहानी, जब उसके पिता हिरण्यकश्यपु उसे पूछते हैं छोटे से बालक प्रहलाद से कि तेरा भगवान कहाँ है, तो बच्चों आप सबको पता है वह बालक प्रहलाद बताता है अपने पिता को कि मेरा भगवान कण कण में बसा हुआ है, सब दूर मेरा भगवान है, ईश्वर है। वह हिरण्यकश्यप कहते बच्चों कि कहाँ है तेरा भगवान, दिखाओ। तो वह कहता है कि इस दीवार में, यह जो यहाँ पर हमारे इस घर में, इस महल में सब दूर मेरा भगवान है। तो उस स्तंभ में भी वह कहता है, जो दीवार, जो उस महल का जो स्तंभ होता है बच्चों, उस स्तंभ में भी मेरा भगवान है, कण कण में बसा हुआ मेरा भगवान है। यह जब प्रहलाद कहता है अपने पिता से, तो वह बड़े क्रोधित होते हैं, क्योंकि वह राक्षस कुल के होते हैं, लेकिन यह प्रहलाद उनका बेटा होते हुए भी यह भगवान का भक्त होता है, और वह कहता है कि मेरा भगवान इस स्तंभ में है। तो बच्चों आप सबको पता है यह कहानी कि भगवान उस स्तंभ में होते हैं। अब कब दिखाई देते हैं, जब हिरण्यकश्यपु भक्त प्रहलाद के पिता उस स्तंभ को ध्वस्त करने लगते हैं, तो उस स्तंभ से यह भगवान नृसिंह रूप धारण करके निकलते हैं और हिरण्यकश्यप का उसकी जो छाती है वह फाड़कर वध करते हैं। कण कण में होता है भगवान। बच्चों किस तरह से देखो दोहे का अर्थ कितना गहरा है। देखो हमने यहाँ पर आपको एक कहानी मैंने यहाँ पर बताई बच्चों कि जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। देखो हम मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि जो कण कण में भगवान है, और यह भगवान में भी कोई अंतर नहीं है। हर भगवान, सब भगवान की, जो अलग अलग धर्म के भगवान मानने वाले लोग हैं, वह सारे भगवान एक ही है। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझना चाहिए। सबका मालिक एक कहते हैं जिस तरह से, वह सारे एक है, उसे अलग अलग नहीं मानना चाहिए। हर धर्म का, हर जाति का जो भी परमेश्वर है, भगवान है बच्चों, वह सारे के सारे एक है। जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। कभी भी अलग नहीं हमें मानना चाहिए। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर दोहे के माध्यम से कवि हमारे इस गहरी बात इस दोहे में जो कही है यहाँ पर हमें बताते हैं। तो बच्चों और हम तीसरी वीडियो में इस दोहे का जो भावार्थ है हम देखने वाले हैं। इस पंक्तियों का अर्थ इतना गहरा है बच्चों कि हमारा यह जो तीसरा वीडियो है, वह तीसरा वीडियो भी हमारे इस दोहे के भावार्थ में ही जानने वाला है। अगर आपको इस वीडियो को लाइक करना है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मैं यही रुकता हूँ। आप
बाद में मिलेंगे इसी दोहे के माध्यम से। तो मैं यही रुकता हूँ। धन्यवाद।